बहुत बहुत स्वागत है अजय चंद्राकर जी विस्तार न्यूज में आपका। विस्तार न्यूज और विस्तार, आपने आज इतने बार विस्तार का जिक्र किया तो मुझे लगा कि सीधे आपका ही रुख कर लेता हूं। आप इतने फायर क्यों हैं भाई? आप सबको डरा के रखे हुए हैं, जिस मंत्री को देखे उसी पे सवाल दाग दे रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अंग्रेजी में। जी बताइए। ऐसा है ज्ञानेंद्र जी, मैं बहुत स्वाभाविक चीजें पूछता हूं भाई। अब कोई उत्तर देगा या नहीं देगा या क्या समझेगा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो मेरी हर बात को फायर ही बना देते हैं। आप 25 साल से मुझको सुन रहे हैं, ये मेरे स्वाभाविक शैली है। मैं किसी के लिए कुछ बोलता ही नहीं, पूछता हूं, उत्तर दे या ना दे उनकी विशेषाधिकार है वो। तो नहीं, मैं फायर नहीं बना रहा हूं भाई, मैं कहां फायर बना देता हूं। मैं तो आपको सुन रहा हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप साधारण भी बोलते हैं। अब देखिए, राम विचार नेताम ही कह रहे थे कि कल तो बहुत कुछ बोले थे, मतलब घबराए हुए हैं लोग आपसे। मैं स्वाभाविक शैली ही की ही बात कर रहा हूं। सरकार आपकी है, विधायक आप हैं, तो आप जब इतने आक्रामक 2 दिन से देखिए, सिर्फ प्रश्न उत्तर जो भी हो, लेकिन चर्चा किसकी है? अजय चंद्राकर की। 2 दिन की सुर्खियों में कौन है? अजय चंद्राकर है। तो मैं यही कह रहा हूं कि मंत्री जो आने वाले दिन बचे हैं उसमें थोड़ा आपसे सचेत रहें, सावधान रहें, या कल मुस्कुरा कर सवाल पूछने वाले हैं अजय चंद्राकर? मैं हमेशा मुस्कुराता हूं, जो मेरा स्वर है वो स्वाभाविक स्वर है। मैं कभी उत्तेजित नहीं रहता। मेरा एक सवाल और है, इसलिए एकदम मुस्कुरा के जैसे मेरा एक सवाल और है। ये बताइए, मंत्री आपको जब लॉबी में मिलते होंगे या तो फिर कहीं उनके केबिन में आप बैठते होंगे, और आप वैसे भी सत्संगी हैं, आप जब तक 2-4 लोगों के साथ बैठ के दरबार ना करें आपको भी ठीक नहीं लगता है। हाल चाल सबका जानते रहते हैं। तो मंत्री आपसे कहते तो नहीं है पीछे कोने में कि भैया सुनो ना, हमारे विभाग में थोड़ा ज़्यादा मत रगड़िएगा? ईमानदारी से बताइएगा, इस तरह की बात तो आपके पास प्रस्ताव लेकर आते होंगे वो लोग जरूर। नहीं, कोई मंत्री ऐसा नहीं बोलता। सभी भाजपा के मंत्री, विष्णु सरकार के मंत्री बहुत सक्षम हैं और बहुत काबिल हैं। तो बहुत सक्षम और काबिल लोग हैं, तो उनको किसी तरह का अदरवाइज रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं, सब चीज बहुत अच्छे से हो रहा है। और विपक्ष के लोगों ने क्या कहा आपको? जैसे चरणदास महंत ने तो कह ही दिया कि कल आपने मोर्चा संभाल लिया था, और मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग भी इतने तीखे सवाल नहीं कर पाएंगे जितना आप कर रहे थे। तो विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? हंसी ठिठोली वाली बात बता दीजिए भाई, बहुत सीरियस नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहां नहीं गुस्सा करना है आप। अरे भाई, माननीय नेता प्रतिपक्ष, वो तो धीमी गति के समाचार हैं। उनके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता विधानसभा में, वो सिंबॉलिक है। नेता प्रतिपक्ष जी धीमी गति के समाचार हैं, इसलिए उसके बारे में टिप्पणी करने से कोई फायदा है नहीं। इस बात को उपस्थिति आप ये बात कह के कांग्रेस में झगड़ा करवाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल पहले ही कह चुके हैं कि जिस तरह का स्वर अपनाना चाहिए सरकार के खिलाफ, तो ये तो धीमी गति, आपने एक नया नाम दे दिया है, धीमी गति के समाचार, ये भी वायरल होगा। मैं ये कह रहा हूं कि भूपेश बघेल तो पहले ही निशाना साध चुके हैं चरणदास महंत पर। अब आप कह रहे हैं कि उनके रहने न रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो कांग्रेस को लड़वा रहे हैं आप आपस में। भूपेश बघेल को मौका दे रहे हैं चरणदास महंत पर सवाल उठाने के लिए। अरे मैं लड़वा नहीं रहा हूं, वो तो लड़ ही रहे हैं। वो तो एक दूसरे खून के प्यासे हैं। आपने देखा होगा मस्तूरी में गोली चला रहे हो, तो लड़ना तो उनके डीएनए में है। मैं कहां लड़वाऊंगा? लड़ना तो उनके डीएनए में है, मैं कहां लड़वाऊंगा? तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि चरणदास महंत और भूपेश बघेल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? कुछ तो आधार होना चाहिए आपके पास। नहीं, वो दोनों खून के प्यासे नहीं हैं। मैंने कहा मस्तूरी में कांग्रेसियों ने एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई। वो कांग्रेस वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हैं कहा, उसके संस्कार में है कहा। अच्छा, उमेश पटेल को आप भूपेश पटेल क्यों कह रहे थे? नाम भूल गए थे या तो फिर कहीं गलत जानकारी दी गई थी?
उमेश बघेल। नहीं, मैंने बाद में उसका स्पष्टीकरण, हाँ मैंने बाद में उसका स्पष्टीकरण दिया कि अभी कांग्रेस में भूपेश बघेल जी का युग चल रहा है। पहले पटेल युग चल रहा था, फिर भूपेश बघेल जी का युग है, इसलिए स्वाभाविक तौर पे भूपेश बघेल जी का नाम आ जाता, बघेल शब्द आ जाता है। महंत जी का यदि युग चलेगा तो मैं महंत बोल दूंगा, ये कहा मैंने, लेकिन महंत जी का युग ही नहीं है। फिर आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं। महंत जी नेता प्रतिपक्ष हैं भाई, सदन में वो विपक्ष के नेता हैं, और आप कह रहे हैं कि वो धीमी गति के समाचार हैं, उनका युग ही नहीं है। आखिर क्यों लगता है कि महंत जी की कोई स्थिति नहीं है विधानसभा में? आपको क्यों लगता है ऐसा? भाई ठीक है माना कि वो आपके बराबर तेज तर्रार नहीं है, लेकिन अपनी बात तो कहते ही हैं, धीमे स्वर से ही सही। नहीं, वो अधिकांश समय सत्ता में रहे, उनको हमेशा लगता है कि मैं सत्ता में हूं, तो सत्ता का स्वर निकलता है उसके मुंह से, और वो समझ लीजिए स्वाभाविक रूप से हमारे साथी हैं, और गिनती यदि करें तो 15वें हैं। अच्छा, गिनती करें तो 15वें हैं। अच्छा, मतलब सरकार में शामिल टाइप का इशारा कर रहे हैं आप। वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनसे ज्यादा तो खैर आप सवाल उठाते हैं। दूसरा, आपने कल, मैं आपको सुन रहा था, आपका पूरा भाषण मैंने सुना, आप कल छत्तीसगढ़ियों की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि यहाँ मूर्ति के कलाकार जितने हैं वो सब बंगाल से आते हैं, तो ये सब तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की आवाज है। जो अमित बघेल बोल रहे थे, उनकी पार्टी जो बोलती है, आप छत्तीसगढ़िया वाद और छत्तीसगढ़ियों की बात सदन में उठा रहे हैं, तो कहीं है अमित बघेल का दबाव तो नहीं है जिसकी वजह से अजय चंद्राकर मजबूर हुए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं? आप बहुत ख्याति नाम पत्रकार हैं, मैं कभी भी क्षेत्रीय बात नहीं करता। मैंने एक उदाहरण दिया कि वैल्यू एडिशन स्वतः सहायता समूह का करवाना चाहिए, जो परंपरागत बांस के शिल्पकार हैं बसोड़ लोग, क्या हम उसको कलकत्ता के कलाकारों से अच्छा सिखा सकते हैं? दुर्गा का पंडाल वो लोग बनाए, हमको बंगाल से लाने की जरूरत ना पड़े, बंगाल के लोगों को लाके ऐसा सिखवाइए, ये कहा था मैंने। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात करेक्ट कर लेता हूं। दूसरी बात अजय जी, एक देखिए, हम आप एक पत्रकार नेता के संबंध तो हैं ही, हम दोनों बहुत भाईचारे वाला भी संबंध है। ईमानदारी से बता दीजिए कि जो विभाग का सवाल, जी बिल्कुल, जो जिस विभाग का सवाल लगा हो, उस विभाग के मंत्री को किस तरह की तैयारी करके आना चाहिए अजय चंद्राकर को जवाब देने के लिए? मंत्री किस तरह की तैयारी करके आए, अधिकारी किस तरह की तैयारी करवाएं? देखिए, मेरे ख्याल से सब काबिल लोग हैं, लेकिन जिस चीजों में प्रश्न लगता है उनके हर पहलू तक को जानना चाहिए, उसके कार्यक्रम के स्वरूप को, उसके क्रियान्वयन के स्वरूप को, उसके अच्छे इम्प्लीमेंटेशन को या गलत इम्प्लीमेंटेशन को, और उसके जिम्मेदार लोगों को उसके पड़ने वाले प्रभाव पर, परिणाम पर, ये सब में यदि नजर रखेंगे तो कोई माननीय मंत्री कभी नहीं उलझेंगे। यदि सिर्फ फीडबैक में रहेंगे तो उलझेंगे ही। माननीय मंत्री जो है, उनको लगता है कि अजय चंद्राकर जी हमारे बड़े भाई हैं, इतना अनुभव है उनके पास, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, और जब मैं आपसे जुड़ा नहीं था तब भी मैंने कहा कि अजय चंद्राकर के विद्वता पर, उनके विद्वान होने पर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये कभी आपसे पूछने आते हैं कि थोड़ा बताइए भैया कैसे करें, थोड़ा बताइए इस विभाग में कैसे किया जाए इसको? क्या आपसे पूछ सलाह वाला लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं, मेरे से सलाह लेने की जरूरत नहीं है किसी को। सक्षम लोग हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, उनका दृष्टिकोण है, उनका अनुभव है, सक्षम लोग हैं, प्रशासन उनके हाथ में है और सब चीजें हैं। इसलिए यदि कभी कोई पूछे और मुझे उसकी जानकारी होगी तो जरूर दूंगा, उससे पार्टी का हित होगा, सरकार का हित होगा। अच्छा, पार्टी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने नहीं कहा आपको कि चंद्राकर जी थोड़ा कूल डाउन, इस टाइप का कुछ नहीं कहा गया? अरे मैं कूल डाउन ही रहता हूं, वो मेरा स्वाभाविक स्वर है। अच्छा ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि कॉफी कब पिला रहे हैं?
अरे पंडित जी, आपके लिए काफी काफी अभी पिला देंगे, चलिए आ जाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत प्रस्तोता है, उसको खत्म कर लीजिए, आ जाइए। जी जी ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। और हम जानते हैं, जितना आपको जानते हैं, आपका अंदाज यही है, नो डाउट आपका अंदाज यही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय चंद्राकर जी। तो अजय चंद्राकर से बातचीत करने में बहुत आनंद आता है।